कुरीतियों को त्यागे बिना तरक्की नहीं। अनिल संत का भव्य स्वागत। जाटव समाज उत्थान समिति द्वारा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल संत के स्वागत में बाबू जगजीवन राम पुस्तकालय पर समाज रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व मंत्री गंगा प्रसाद पुष्कर की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में बोलते हुए संरक्षक देवकीनंदन सोन ने कहा कि समाज की नई पीढ़ी आज ऐसे आयोजनों में व्यस्त होती जा रही है जिनसे हमारे पूर्वज दूर रहते थे। सोन ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि कुरीतियों को त्यागे बिना नई पीढ़ी तरक्की नहीं कर सकती। संयोजक बंगाली बाबू सोनी ने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई जाटव समाज उत्थान समिति पिछले 48 वर्षों से रचनात्मक कार्यों को समर्पित है। अब हम समिति का नेतृत्व नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं, इससे नए युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अपने स्वागत से अभिभूत नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल संत ने कहा कि वह समिति की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देंगे, सभी को साथ लेकर तन मन धन से समिति की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। सुखनंदन सोन जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कार्यालय के अलावा हमें अपने समाज की बस्ती और मोहल्ले में भी कुछ कार्यक्रम रखने चाहिए, जिससे हमारा समाज जागरूक हो और हमारे समाज का नवयुवक हमसे जुड़े। समारोह में सर्वश्री विनोद आनंद, सत्यप्रकाश, मनोज पिप्पल, बच्चू सिंह कैथ, चौ मान सिंह, निरंजन सिंह, महेंद्र सिंह, प्रमोद पिप्पल, सूरज भान, गया प्रसाद, राजकुमार, हरिगौतम विमल, भोलू सिंह, सुखनंदन सोन, एस के डैनियल, रूप सिंह सोनी, परमजीत सिंह, चेतन मंगल, राजेंद्र भारती, प्रताप सिंह आजाद आदि ने विचार व्यक्त करते हुए अनिल संत का स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार संत भारतीय स्टेट बैंक से एज ए मैनेजर में रिटायर्ड हूँ और आज के दिन मेरे को इस जाटव उत्थान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। साथ ही इनके जो संस्थापक हैं जैसे अपने देवकीनंदन सोन जी, बंगाली बाबू सोनी जी और बाकी लोग जितने भी हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस समिति का गठन किया और इस समिति का स्टार्टिंग में जो उद्देश्य था वो ये था कि समाज में इतनी कुरीतियां हैं उन्हें हम दूर करके समाज को आगे बढ़ाएंगे, उत्थान करेंगे, ऐसा उस समय उनका ध्येय था। मगर आज से 48 साल पहले जो जिसका गठन हुआ वो आज एक वट वृक्ष ले चुका है और धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता ही जा रहा है। जो मैं आज का बहुत ही शुभ समय है और अवसर है कि हमारे नवनिर्मित अध्यक्ष जी को हम इनको चुना है और उनका हम आदर सत्कार कर रहे हैं। ये हमारी उत्थान समिति है आगरा में, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपसे एक ही अर्ज करना चाहता हूँ कि इसका नाम जाटव उत्थान समिति है, तो जो समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज में कुछ ऐसे स्थान नाम है, जैसे हमारे बगल में एक मोहल्ला उसका नाम है चमरौली, तो मैं उत्थान समिति से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका भी एक प्रस्ताव लाया जाए। और मैंने एक उनके प्रधान जी से भी बात की थी, भाई तुम प्रधान हो यहाँ के, तो इसका नाम चमरौली है तो इसका नाम बदलो। तो जितने भी हमारे स्थान हैं, आज हम जाटव कहलाते हैं, पहले चमार कहलाते थे। तो जो चमार वर्ड जो था और ये यहाँ का ही महत्व, आगरा के जो महापुरुष हैं उन्होंने इसको जाटव का शब्द दिया था। आज भी हम खेती करने वाले लोग हैं, गांव में रहते हैं तो हम चमार कहलाते हैं। तो चमार वो आदमी कहलाते हैं जो चमड़े का काम करता है, तो हम लोग चमड़े का काम नहीं करते। इस पर भी प्रश्न को आगे ले जाना है। हमारे समिति के जो है, हमारी समिति है संविधान बचाओ, उनके भी अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस काम को भी हमको साथ साथ में लेना चाहिए। क्योंकि हम गांव में जाते हैं तो कह रहे आप तो जाटव उत्थान समिति के सदस्य हैं, हम लोग अपने यहाँ चमार के लाते हैं और खेती करते हैं। तो इस प्रश्न को भी हमें उच्च स्तर पर ले जाना है और इस पर मनन करना है, इसका विचार करना है। मैं आपको बहुत ही आशीर्वाद देता हूँ। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका साथ देंगे। हम तो बुजुर्ग लोग हैं, जहाँ बुलाओगे हम जाएंगे और हम जीवा मन के हमारे सदस्य हैं, जब तक जिंदा है हम यहाँ पर सदस्य रहेंगे। मैं देवकीनंदन सोन, संरक्षक जाटव समाज उत्थान समिति। जाटव समाज उत्थान समिति का गठन 1977 में रविदास जयंती पर किया गया था और ये पिछले 48 सालों से समाज उत्थान के कार्यों में
समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयासरत है। और हमारे जितने भी बुजुर्ग रहे जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, जिनमें नेताजी कुंदनलाल नेताजी, नेताजी चक्खनलाल नीलम, बाबू वीर सिंह जी, शंकरलाल कैन जी, वैद काशीराम भाटिया जी आदि, जिन्होंने जो सपना देखा था समाज में कुरीतियों को दूर करने का, उसके ऊपर चल करके हम और अपने महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम और डॉक्टर मानिकचंद तथा गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत हैं। और नई पीढ़ी को हम ये इस रास्ते से भटक नहीं जाए उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और तथागत की कृपा से हम उसमें सफल भी हैं। और आगे भी हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, अब ये हमारी समिति में 48 साल बाद एक नई पीढ़ी के हमारे युवा आए हैं, भाई अनिल कुमार संत जी, और मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी को और जोड़ेंगे और नए सिरे से नई चेतना के साथ में इसको आगे बढ़ाएंगे। आज नए अध्यक्ष जी का सम्मान समारोह हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं बच्चू सिंह कैद, जाटव समाज उत्थान समिति का पूर्व जो है अध्यक्ष रह चुका हूं। आज हमारे संत जी अनिल संत जी जाटव समाज उत्थान समिति के अध्यक्ष बने हैं, इनको मैं बधाई देता हूं। और आगे जो कार्य करेंगे, क्योंकि ये जो है सरकारी डिपार्टमेंट से बीएसएन जो है उससे स्टेट बैंक से रिटायरमेंट है, तो जितनी भी योजनाएं सरकारी आती हैं उन्हें बाखूबी बहुत अच्छी तरीके से इनकी जानकारी में है। और ये आगे हमारी समिति को आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे और करते रहेंगे, यही मेरी कामना है। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आगरा के जगजीवन पार्क में जाटव समाज उत्थान समिति, जो आगरा के जाटव समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है और जिसका जो है सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके नव मनोनीत अध्यक्ष श्रद्धेय अनिल कुमार संत जी का स्वागत समारोह का ये कार्यक्रम था। तो मैं आज इसके मौके पर नए अध्यक्ष जी अनिल कुमार संत जी को बहुत बहुत मंगल कामना प्रेषित करना चाहूँगा। साथ ही मैं अपेक्षा करूँगा कि उनके कुशल नेतृत्व में समिति और ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और जो हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, विशेष रूप से बाबा साहब जगजीवन राम, मानव काशीराम साहब के विचारों को व्यवहारिक रूप में हम लोग अनुसरण करके उनके अनुसार जो उनकी परिकल्पना का भारत था उसको बनाने में हम लोग अग्रसरित होंगे। साथ ही समिति को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, विशेष रूप से पुराने इसके अध्यक्ष और संरक्षक महोदय जिनके नेतृत्व में समिति ने बहुत विकास कार्य किया है। और आगरा में इस महत्वपूर्ण स्थान पर बाबू जगजीवन राम का पार्क बना के एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसको जब तक ये पार्क रहेगा तब तक इन लोगों का योगदान हमें तैयार किया जाएगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।